किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, वैज्ञानिक कृषि प्रसार कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर से। और मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वाह खेती। तो आज इस वाह खेती के यूट्यूब चैनल माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एफपीओ क्या होता है, और एफपीओ की संपूर्ण जानकारी को मैं 3 वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। 2-2 मिनट के प्रत्येक वीडियो होंगे। पहले वीडियो में आपको बताऊंगा कि एफपीओ है क्या, इसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। किसान भाइयों पहले आइए जान लेते हैं कि क्या है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने देश की कृषि की जो मुख्य समस्याएं थी, उन समस्याओं पर सरकार ने गहन चिंतन किया, अध्ययन किया, और उस सरकार को ये बात समझ में आ गई, हमारे पॉलिसी मेकर को ये बात समझ आई कि हमारे किसानों का भी जो है संगठन होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां आज संगठन के रूप में काम करती हैं, एक बड़ा नेटवर्क लेके काम करती हैं। क्योंकि हमारा किसान का जो कृषि जोत है वो छोटा था, ज़्यादातर किसान जो है स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसानों का एकजुट होकर खेती करना ही ज़्यादातर समस्याओं का समाधान है। तो मैं आपको बताऊं कि एफपीओ के लिए जैसे हमारे देश में जितने भी उद्यम करने वाली कंपनियां हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उनको जो है वो गाइडलाइन देती है। उसकी गाइडलाइन के आधार पर कंपनियां चलती। किसान का जो कृषि जोत है वो छोटा था, ज़्यादातर किसान जो है स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसानों का एकजुट होकर खेती करना ही ज़्यादातर समस्याओं का समाधान है। तो मैं आपको बताऊं कि एफपीओ के लिए जैसे हमारे देश में जितने भी उद्यम करने वाली कंपनियां हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उनको जो है वो गाइडलाइन देती है। उसकी गाइडलाइन के आधार पर कंपनियां चलती हैं। उसी पर 2013 में संशोधन किया गया और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है बाहर निकल के आया। सबसे पहले मध्य प्रदेश में पायलट टेस्टिंग के रूप में इस स्कीम पे जो है वर्क हुआ। इसके बाद 2013-14 से अपने देश में जो है एफपीओ बनाने की परंपरा जो है चली, और उसके बाद से देश भर में मोदी जी के आने के बाद 10,000 नए एफपीओ बनाने को जो है सरकार ने लक्ष्य रखा कि 10,000 हम नए एफपीओ बनाएंगे। और इस एफपीओ को बजट विधिवत जो है बजटरी प्रावधान भी देने का भी प्रावधान बनाया गया, और आज की डेट में बहुत भारी संख्या जो है वो एफपीओज की है। सबसे पहले मैं बताऊं कि इसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है बनाने की, क्योंकि हमारा किसान ज़्यादातर किसान जो एफपीओ तो ज़रूर बना लिया है, कई सारे लाभ भी ले रहा है, लेकिन जो उसकी जो मूल थी, जो वास्तविक विषय थी, उससे वो भटक गया है। तो आज मैं आपको बताऊं कि इसकी जो वैज्ञानिक विधि एफपीओ बनाने की, सबसे पहले ये है कि हम किसानों के जो छोटे छोटे समूह, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप पहले क्रिएट किया जाता है। मान लीजिए किसी ब्लॉक में जो है एफपीओ बनना है, तो उस ब्लॉक के 20 गाँव का एक क्लस्टर चयनित किया जाता है और एक समान खेती करने वाले किसानों का फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बनाया जाता है। मान लीजिए किसी ब्लॉक में 10 गांव हैं, हर गांव में एक ग्रुप बना लिया गया, जैसे टमाटर खेती वाले किसानों का ग्रुप, धान की खेती करने वाले किसानों का ग्रुप, बीज उत्पादन करने वाले किसानों का ग्रुप, डेयरी के किसानों का ग्रुप। ऐसे ग्रुप बना के, और हर ग्रुप से जो है मान लीजिए कि 20 गाँव का चयन किया गया और 20 ग्रुप बनाए गए, तो कुल किसानों की संख्या हो गई 20-20 400। तो 400 किसानों का क्लस्टर से जो है एक संगठन खड़ा हो गया। अब हर जो है, अगर आप मैं मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स से बात करूं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत एफपीओ बनाने के लिए 3 संस्थाओं के ऊपर जिम्मा जो है सौंपा गया। पहली थी नाबार्ड, दूसरा एनसीडीसी और तीसरी जो एसएफएसी थी। तो ये तीनों संस्थाएं देश में एफपीओ बनाने का काम करती हैं। तो ये जो है सभी समूहों को मिलाकर एक जो है एफपीओ का जो है रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो सीए के माध्यम से होता है। सीआरओसी फाइल करता है, उसके बाद जो है संपन्न होती है। तो ये जो है एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और जितने भी ग्रुप होते हैं, अगर आप जो है एनसीडीसी जो हमारे एफपीओ कंपनी अधिनियम से बनते हैं, उसमें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 5 से लेकर 15 हो सकती है। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कंपनी के इंजन के रूप में काम करते हैं, जो इस कंपनी को लेके आगे चलते हैं बिजनेस मोड में। तो 5 से 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चयन जो है इन्हीं क्लस्टर जो 20 मैंने बताया था कि फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बने होंगे, इसी ग्रुप के किसानों से जो है अच्छे नेता के रूप में चयन कर जो है उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उनको शामिल किया जाएगा। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मंथली मीटिंग से लेके सारी योजनाओं को जो है वो तय करेगा। तो इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इसकी पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।